नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज किया। पीएम मोदी ने 125 करोड़ रोजगार देने की शुरुआत की है। यूपी के 31 जिलों में रोजगार देने पर मुख्य फोकस किया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब योगी भी सरकार की ओर से सूबे में वापस लौटे मजदूरों को यहां पर काम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत में करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरीके की कठिनाइयां आती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट एक ही तरीके का आएगा। ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की शुरुआत यहां पर कर दी है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही कहा है कि आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। यानी कि नकारात्मक माहौल में सकारात्मकता के साथ में कैसे हमें जीना है, कैसे इस मुसीबत के साथ में हमें संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी है, चाहे वो सरकार पर ही क्यों ना हो। सरकार आपको पैसा देगी आपके रोजगार के लिए, सरकार आपको लोन मुहैया कराएगी लेकिन आपके रोजगार के लिए। सरकार आपको मुफ्त में पैसा नहीं देगी कि आप सिर्फ अपना खर्चा चला सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाकर आजीवन के लिए आपको कहीं ना कहीं ये वरदान प्राप्त होगा इससे कि आपके पास में कोई अपना एक रोजगार है जिसके जरिए आप अपनी पूरी जिंदगी पर जीवन यापन कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। पीएम ने कहा कि यूरोप के अगर इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन को देखें तो इनका दुनिया में दबदबा है। अगर चारों देशों की कुल जनसंख्या को जोड़ दें तो इनकी जनसंख्या 24 करोड़ है। यहां अकेले उत्तर प्रदेश की संख्या 24 करोड़ है, लेकिन इन 4 देशों में मिलाकर 1,30,000 लोगों की मौत हो गई। यूपी में सिर्फ 600 लोगों की जान गई है, जो अपने आप में जाहिर तौर पर कंट्रोल जिस तरीके से किया गया वो बहुत बड़ी बात है। साथियों, आज जब आप सभी मुझसे बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर खुशी है, आपके आंखों के भाव, आपका अपनापन मैं अनुभव कर रहा था और सारा देश देखता है। और यहां इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है, मंत्रिपरिषद के उनके साथी मौजूद हैं, प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, अलग अलग जिलों में हजारों की तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए भाइयों बहनों, श्रम की जो ताकत होती है वो हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। साथियों, आज जब आप सभी होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन, मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान
इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। और मैं तो यूपी का सांसद हूं। जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अच्छे काम होते हैं तो मुझे जरा ज्यादा ही आनंद होता है, क्योंकि वहां के लोगों की मेरी भी जिम्मेवारी है। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज वन इंडिया अपनीश विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अपनीश जी, इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने तमाम उन लाभार्थियों से भी बात की जिन्हें चिन्हित किया गया था। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा अवसर है, सिर्फ न कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी। देखिए, बिल्कुल बड़ा अवसर है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूरी योजना का शुभारंभ और उस दौर में, जिस दौर में रोजगार जा रहे थे, इकोनॉमी लगातार गिर रही थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट थी, और उस बीच में एक उम्मीद बनकर सरकार ने जिस तरीके से तमाम सारी कवायद को अंजाम दिया है, चाहे सरकार ने पहले श्रमिकों की घर वापसी कराई, बड़े पैमाने पर जो कोरोना पीड़ित थे उनको क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स में भर्ती करके उनके इलाज के लिए व्यवस्था की, तमाम सारी ऐसी मशीनों को बाहर से लाया गया जिनके माध्यम से जल्दी से जल्दी टेस्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके, तो गति बढ़ाई जाए, प्रतिदिन के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसकी कोशिश की गई। तमाम सारे सरकारी खर्चों को रोक करके कोविड फंड बनाया गया और उसके माध्यम से तमाम सारे विभागों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो सरकार ने एक नोडल एजेंसी की तरह काम किया है। तमाम जिस तरीके से कंपनी काम करती है उस तरीके से काम करके न सिर्फ लोगों को मदद की, लोगों को राहत पहुंचाई, बल्कि लोगों को कैसे रोजगार मिल सके, लोग वापस अपने जीवन को कैसे पटरी पर ला सके, इस बात की कोशिश की। आज के पूरे कार्यक्रम में बार बार प्रधानमंत्री जब लोगों से भी इंटरैक्ट कर रहे थे, बार बार यही बात वो कह रहे थे कि आप जितना आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत उतना आत्मनिर्भर बनेगा। तो यानी एक यूनिट कैसे पूरे देश को मजबूत कर सकती है, इस बात की कवायद इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से है। और जो करोड़ों लोग, चाहे व्यापारी हों या फिर जो एमएसएमई सेक्टर में काम करके उद्योग के लिए ऋण लेकर के इस अभियान से जुड़ रहे हों, या ऐसे लोग जो ट्रेंड हो, एक्सपर्ट, जो बाहर नौकरी करते थे, वापस उनकी घर वापसी हो गई, लिहाजा उनके पास रोजगार नहीं था, उनको रोजगार मिल रहा हो, ऐसे श्रमिकों को जिनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा हो। और इस मनरेगा के अभियान के माध्यम से सरकार ने भी जिस तरीके से तमाम सारे अपने अभियान को, जैसे वृक्षारोपण अभियान अभी उत्तर प्रदेश सरकार का अगले जो है माह शुरू होने वाला प्रथम सप्ताह में एक बड़ा अभियान है, उसके लिए जैसे वृक्षों की आवश्यकता थी, पौधों की आवश्यकता थी, तो उन तमाम पौधों की आवश्यकता भी इसी अभियान से पूरी की गई है। तो सरकार ने न सिर्फ अपने खर्चों को बचाया है, जो राजस्व है उसको बचाया है, बल्कि नए नए तरीकों से लोगों को जोड़ना और उनके जीवन को
दोबारा पटरी पर लाने का ये पूरा अभियान, इसको मूर्त रूप देने की कोशिश आज यहाँ से शुरू हुई है। बिल्कुल, चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि इतनी भारी सिचुएशन में जहां लोगों के रोजगार चले गए हैं, वहां इतने करोड़ लोगों को रोजगार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो यूपी सरकार ने और केंद्र के साथ में मिलकर इस योजना को अब लॉन्च किया है, अब देखना होगा कि इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में रोजगार देने पर फोकस किया जाएगा। 31 जिलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से हैं बताते हैं। बनारस, गोरखपुर, सीतापुर, कुशीनगर, साथ ही बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उन्नाव, जालौन, ये वो 31 जिले हैं जिस पर मिशन रोजगार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और बस्ती। इसके साथ ही आपको बता दें कि और कौन से जिले हैं जिसमें संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये वो जिले हैं जिन पर पूरी तरीके से इस मिशन को लेकर फोकस किया जाएगा। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी, गाजीपुर और देवरिया। इसके साथ ही बता दें, लखीमपुर खीरी, हरदोई और जालौन का नाम भी इस सूची में शामिल है। तो वहीं इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई मजदूरों के साथ में संवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोंडा की विनीता से बातचीत की है। इस दौरान विनीता ने बताया कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ में मिलकर एक समूह बनाया है। हमें प्रशासन की ओर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद में हमने ये कार्य शुरू कर दिया है। इसी के बाद में नर्सरी शुरू की गई और अब 1 साल में 6 लाख रुपए की बचत की गई है। जरा अपने बारे में बताइए, अपने काम के विषय में जानना चाहूंगा मैं। नर्सरी का काम करती हूँ सर। सागवान लगाए हैं, लिप्टिस लगाए हैं, सहजन लगाए हैं, बेल लगाए हैं, नीम लगाए हैं और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या, कैसे करती है? जी सर, मेरा ही है। 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है। जी, अच्छा अच्छा। रंगन महिला स्वयं सहायता समूह 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनीता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहनें हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, हल्दर मऊ ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नर्सरी लिखा था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हल्दर मऊ ब्लॉक है, मैं सर जाती रहती थी, देखती रहती थी, तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करें और आगे बढ़ जाएं। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम से किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी, हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है। साल में 6 लाख हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी, और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं और खर्चा पानी निकाल के एक वाहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। सीडीओ साहब ने मुझे और मदद किया है। नहीं, इसके लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हुआ होगा कोई? जी, कहीं ट्रेनिंग हुआ होगा आपका? जी, ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, और बहनों का भी ट्रेनिंग हुआ? जी सर, सबकी हुई है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत प्रगति करें, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं।
धन्यवाद विनीता जी।